इसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था, जिसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफी परेशान है क्योंकि इसकी वजह से वो कई कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन चूंकि उस वक्त की तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए इसका इलाज संभव नहीं हो सका। इसी के चलते डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उस चेहरे का मुंह भी था, लेकिन वो खा नहीं सकता था और न ही जोर से बोल पाता था। इस मुंह से सिर्फ फुसफुसाने की आवाज आती थी। कहा जाता है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बर्दाश्त नहीं होता था और वो उनका उपहास करता था। इसके अलावा जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त वो केवल 37 साल के थे। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटिनी का जन्म इटली के सिसिली द्वीप में हुआ था। असाधारण रूप में पैदा हुए फ्रांसिस्को ने कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कई सर्कस शो में काम किया। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। लैंटिनी एक तरह के विकार से पीड़ित थे। उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था, जिस कारण उसके एक पेल्विक हड्डी, 2 गुप्तांग और 3 टांगे थी। टांग उनके कूल्हे की दाईं ओर थी और एक छोटा सा पैर उनके घुटने से निकल रहा था। फ्रैंक को उन अतिरिक्त अंगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि अतिरिक्त टांग को हटाने से वो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पैर उनकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब थे। माता पिता ने जब फ्रैंक को अपनाने से इनकार कर दिया, तब उनकी चाची ने पालने पोसने की जिम्मेदारी ली और दिव्यांग बच्चों के एक संस्थान में दाखिला करा दिया। वहां फ्रैंक ने देखा कि उनसे भी बुरी हालत वाले बच्चे थे। उन्होंने टहलना, दौड़ना, कूदना, यहाँ तक कि आइस स्केटिंग करना भी सीख लिया। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे थे जो न चल सकते थे, न बात कर सकते थे, न ही देख सकते थे। इससे उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ और अपने शरीर को लेकर निराशा दूर हुई। 12 साल की उम्र में फ्रैंक की मुलाकात विंसेंजो मैग्नैनो से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उसे लगा कि फ्रैंक सर्कस में कुछ अच्छा कर सकते हैं। खैर, मैग्नैनो गलत साबित नहीं हुआ। तुरंत ही फ्रैंक दर्शकों के चहेते बन गए। अपनी फुर्ती, हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने अतिरिक्त पैर से फुटबॉल को किक मारते थे। तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले फ्रैंक हाजिर जवाबी में माहिर थे। जब भी उनसे जूतों के बारे में सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं और एक अतिरिक्त जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से होकर एक युवती थेरेसा ने तुरंत शादी कर ली और दोनों से 4 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। उनका करियर 40 साल से ज्यादा का रहा। 78 साल की उम्र में 1966 में उनका निधन हो गया। करीब करीब एक बड़े सर्कस और साइड शो के साथ काम कर चुके फ्रैंक को साथियों के बीच काफी सम्मान मिलता था और साथ ही उनको द किंग यानी कि राजा कहकर बुलाते थे। अक्सर लोग जब अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वो अपने जन्म की तारीख, शादी की तारीख या फिर अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातों को सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कहीं पढ़ा है कि एक शख्स अपने परिचय में शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो, जैसे मेरे 2 हाथ, 1 आंख और 2 कान है? ये सरासर बेवकूफी है, लेकिन कोई है जिसे ऐसा भी करने की जरूरत पड़ती है। वो दुनिया से अलग है और अपने परिचय में उसे ये कहना पड़ता है कि मेरे 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। मारिटल कार्बिन का जन्म यूनाइटेड स्टेट के टेनेसी में हुआ। उनके जन्म ने हर किसी को हैरान कर दिया। बेहद मायूस व प्यारी मारिटल बाकी लोगों की तुलना में केवल एक अंतर लेकर इस दुनिया में आई थी और वो है उसके 4 पैर। जी हाँ, मारिटल के 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। 2 सामान्य उसी स्थान पर और बाकी 2 टांगे उनके ठीक बीचों बीच एक अलग अंग से जुड़ी हुई थी, जो मारिटल की कमर के बीच से आती है। डॉक्टरों की माने तो मारिटल के साथ जुड़ी 2 अलग पांव कमजोर हैं और मारिटल पूर्ण रूप से उन पर काबू भी नहीं पा सकती। ये पैर उनके दूसरे पैरों के मुकाबले में छोटे व नाजुक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी 2 टांगे उसकी खुद की नहीं बल्कि उसकी डायपिजस जुड़वा बहनों की है। अब आप शायद इस बात को समझ ना पा रहे हो और ये आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। मारिटल के साथ जुड़ी वो 2 अलग टांगे उसके जुड़वा बहन की है, जो इस दुनिया में नहीं आई। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं, उनमें से एक के शरीर का तो पूरा आकार बन जाता है, लेकिन दूसरे के शरीर के कुछ हिस्से पहले वाले बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि मारिटल की एक जुड़वा बहन थी जो कि उसके पैदा होने से पहले उसकी मां के गर्भ में थी, लेकिन This is the world's first reusable cotton swab. It can remove up to 10 times more earwax. Later, कि उसके पैदा होने से पहले उसकी मां के गर्भ में थी, लेकिन जन्म केवल मारिटल का हुआ, जो जन्म के साथ अकेली नहीं आई बल्कि अपनी जुड़वा बहन के पैर साथ लेकर आई। ये अजीब और विचित्र ही तो है कि आप अपने जन्म के साथ किसी दूसरे के शरीर के अंग को लेकर इस दुनिया में आए हो। डॉक्टरों के अनुसार मारिटल अपने अजन्मी बहन के अंग पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते समय उनका उपयोग करना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्वक था। यह भी कहा गया कि उन 2 टांगों से जुड़े उन 2 पैरों में केवल 3 उंगलियां ही हैं। मारिटल की इस विचित्र बात ने उसे दुनिया भर में मशहूर भी बना दिया। जब वो केवल 13 साल की थी तब उसके जीवन पर एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मारिटल कार्बिन। मारिटल और जेम्स की शादी एक सच्चे प्यार को बयां करती है। यहाँ एक और बात काफी अहम है और वो कि न केवल मारिटल बल्कि उसकी अजन्मी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ, यानी कि मारिटल के शरीर में एक नहीं बल्कि 2 योनि मौजूद थी। कहा जाता है कि मारिटल ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 का बचपन में ही निधन हो गया था। मारिटल के बच्चों के संदर्भ में यह भी कहा गया कि उसके 3 में से 2 बच्चे उसकी योनि से पैदा हुए थे, बाकी 2 दूसरी योनि से। अब ये तथ्य सच है या नहीं, लेकिन चिकित्सकीय रूप से देखा जाए तो ऐसा होना संभव माना गया है। दोस्तों, हम सबके पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है। दुनिया भले समझे ना समझे, आपको अपने